कहा गया है भक्ति के 5 कांटे हैं। भक्ति के कितने कांटे हैं? 5। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्यज्य पंचहितः भक्ति कंटकः। जाति, अगर भक्ति में आपने ये देख लिया कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, तो मैं भजन क्यों करूं, तो फिर आप भगवान की भक्ति नहीं पा सकते हो। फिर परमात्मा से आप विमुख हो जाओगे, दूर हो जाओगे, परमात्मा के पास नहीं जा पाओगे। जाति का अभिमान त्याग देना चाहिए। कहते मैं उच्च कुल का हूं, मैं निम्न कुल का हूं, ऐसा कोई नहीं। परमात्मा के यहाँ सब बराबर है। उनके दरबार में कोई जाति का मतलब नहीं रखता। अगर वो जाति देखते तो सबरी के झूठे बैर न पाते। अगर जाति देखते तो सबरी के झूठे बैर न पाते। जाति देखते तो भील राज को गले से ना लगाते कि लगाते। अगर परमात्मा जाति देखते तो केवट को अपने हृदय से न लगाते, उसकी नौका पे न बैठते। तो परमात्मा के दरबार में जाति नहीं देखा जाता। जाति सिर्फ हमारी दृष्टि में देखा जाता है। हम लोग देखते हैं कि हम उच्च श्रेणी के, वो निम्न श्रेणी के, लेकिन उसके अंदर बैठा उस परमात्मा का दर्शन हम नहीं कर पाते। परमात्मा ने केवट को हृदय से लगाया। महाराज, अब समझिए, परमात्मा के यहां जब जाति नहीं है, हम राम को मानते हैं, लेकिन राम के दिखाए हुए मार्ग पे हम चलना नहीं चाहते, राम के मार्ग को अपनाना नहीं चाहते। खूब जय श्री राम करेंगे, खूब दिखाएंगे अरे हम राम के पक्के भक्त हैं, परशुराम के पक्के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने जो आचरण, जो मर्यादा संसार में स्थापित किया, उसको हम अपनाना नहीं चाहते। इसी कारण से आज यह विरोध हुआ पड़ा है। आपस में एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता, अलग अलग पंथ निर्माण हो गए। कारण यही है कि हमने भक्ति में जाति का महत्व रख दिया, और जो भक्ति में जाति का महत्व बिल्कुल नहीं होता। जाति, विद्या, विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए भक्ति में। अरे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भगवान की भक्ति क्यों करें? पढ़े लिखे भक्ति नहीं करते हैं। ऐसा जब भाव आ जाएगा तो परमात्मा से दूरी हो जाएगा। परमात्मा फिर नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं के दिमाग में ज्यादा खुरा पेच होता है। वो कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं। महाराज, ज्ञानी तो बनते हैं, लेकिन उनके पास में वास्तविक ज्ञान नहीं रहता। आपके सामने बैठ जाएंगे तो इच्छा यही होगा महाराज चले जाते तो आनंद आ जाता, इतना बोलते हैं महाराज। ज्ञानी पुरुष सदैव याद रख लेना, जो वास्तव में ज्ञानी होगा, जिसको वास्तव में आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, वो शांत हो जाएगा, व्यर्थ की बातें नहीं करता। किसी 4 व्यक्ति के बीच में बैठ गया तो अपना ही सुनाएगा, ऐसा नहीं करेगा, बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, जब आवश्यकता लगेगा तब 2-4 शब्द बोल देगा। ये ज्ञानी पुरुषों के लक्षण है। कहावत कहा नहीं जाता, अपने अध जल गगरी छलकत जाए। तो जो आधा अधूरा लेके बैठ जाते हैं ना, तो बड़े कूदते हैं मेढकों की तरह, फुदकते रहते हैं, तो दिखाते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, हम भक्ति नहीं करते, तमाम प्रकार के उल्टा सीधा मार्ग बताएंगे। तो अगर भक्ति के बीच में ज्ञान का अभिमान हो गया तो भक्ति आपकी सार्थकता में नहीं आ सकता, भजन आप नहीं कर सकते। भजन में कभी भी ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर आपको परमात्मा ने ज्ञान दिया है तो उसका सदुपयोग करके विनम्र बन के, क्योंकि हमेशा कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विद्या सदैव विनय देता है। अगर आपके अंदर अभिमान आ गया उसका, तो समझ लेना आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। जब विनय आ जाएगा हमारे अंदर, नम्रता आ जाएगा, मर्यादा स्थापित हो जाएगा, तो हम परमात्मा के पात्र बन जाएंगे। जाति विद्या हो गया, महत्वंच है, अपनी महत्ता कि हम बड़े पदाधिकारी हैं, हम बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं, हम बहुत बड़े व्यास हैं, हम बहुत बड़े IAS हैं, हम थाना में बहुत बड़े यशो हैं, या किसी प्रकार का पद का अभिमान हो गया कि हम इतने बड़े हैं तो हम भजन करें। तब भी अगर यह अभिमान भजन के बीच में आ गया कि हम भजन कर रहे हैं, हम इतने बड़े होके हम भजन कर रहे हैं, तब भी परमात्मा कहेंगे यह भजन आपका व्यर्थ है, हम नहीं मिलने वाले, आपको दूरी बना लेंगे। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवन में वचा,
अगर रूप का भी अभिमान आ गया कि अरे हम तो बड़े सुंदर दिखते हैं, जहां जाते हैं लोग हमें देखने लग जाते हैं, हम बड़े रूपवान हैं, रूपवती हैं। और भजन में भी अरे हम बड़े रूपवती हैं, परमात्मा हमको बड़े जल्दी, हम बड़े रूपवान हैं, परमात्मा हमको बड़े जल्दी मिल जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो कदाचित नहीं, या संशय मत पालना अपने पास, क्योंकि परमात्मा ऐसे दूर हो जाते, क्योंकि रूप का भी अभिमान हो गया। यौवन, कुछ लोग कहते हैं भैया अभी तो हमारी उम्र ही क्या है भजन करने की, तो मृत्यु की भी कोई उम्र नहीं होती महाराज, कि होती है? मृत्यु कब किसके पास आ जाए कोई पता है? कहीं पहुंच जा रहे महाराज अभी तो पूरा समय बचा है। अरे मूर्ख, समय तो नहीं बचा है, पता नहीं कब कहां कैसे कौन सी घटना घट जाए। अगर समय के अनुसार भजन होता तो ध्रुव जी भजन न करते, प्रहलाद जी भजन न करते, कि करते? भजन अवस्था देख के नहीं होता है, भजन हृदय से होता है, व्यवस्था से होता है। तो ये युवापन का अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम अभी उम्र ही क्या है और युवा हैं, अभी हम भजन करें, बहुत तगड़े में भजन कर ले जाएंगे, हमारे जैसा भजन कोई नहीं कर सकता। अगर ये आ गया आपके अंदर तब भी भगवान आपको मिलने वाले नहीं है, भक्ति आपके हृदय में विराजमान कदाचित नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा गया यत्नेन परित्यज्य, इसको प्रयत्न करके, पूर्ण प्रयास करके इसको त्याग देना चाहिए। अगर इसका आप जितना जल्दी त्याग करोगे उतने जल्दी भक्ति महारानी परमात्मा के साथ आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ये है भक्ति। मैंने